सो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जीएस सर, और मैं आपके लिए लेकर आ गया वो एक बेहतरीन सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट एस्पेक्ट्स, दैट इज लोकोमोशंस एंड मूवमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज लोकोमोशंस एंड द मूवमेंट. इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट को कवर करने वाले हैं. जो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली लोकोमोशंस एंड मूवमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. यहाँ पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती है, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स यहाँ पर टेक्स प्लेस होती है, ये पढ़ेंगे. फिर इसके बाद मसल क्या होता है, मसल के टाइप्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली मसल फाइबर्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ेंगे. इसके अंदर दो प्रोटीन पढ़ेंगे, बेसिकली एक्टिन एंड दूसरा जो आपको यहाँ पर दिया है वो दिया है मायोसिन. फिर इसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और डिसऑर्डर. एट द एंड ऑफ हम क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग व्हाट, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट कंटेंट, दैट इज लोकोमोशंस एंड मूवमेंट. तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पहले हम पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशंस एंड द मूवमेंट. लोकोमोशन के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन के अंदर दैट इज चेंज इन लोकेशन, चेंज इन लोकेशन. अगर हम मूवमेंट की यहाँ पर बात करेंगे तो मूवमेंट के अंदर देयर इज डू नॉट चेंज इन लोकेशन, डू नॉट चेंज इन लोकेशन. तो यहाँ पर लोकेशन चेंज नहीं होती, यहाँ पर लोकेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. इसका मतलब ये क्या हो रहा है, लोकोमोशन. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये मूवमेंट हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करेंगे कि देखो, अगर ये यहाँ पर मैं ऐसा मूव हो रहा, यहाँ पर मैं चल रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लोकोमोशन हो रहा है. मतलब यहाँ पर चेंज द लोकेशन. मान के चलिए स्विमिंग के अंदर, डांसिंग के अंदर, रनिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, ये सारा किसके अंदर आता है, ये सारा आएगा लोकोमोशन के अंदर. और ये मूवमेंट के अंदर देखो कि यहाँ पर एक ही जगह पे ऐसा खड़े होके देयर इज अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ लेग्स, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ समवॉट आईलिड्स, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट्स ऑफ जॉज. ये सारे जो मूवमेंट है ये किसके अंदर आएंगे, मूवमेंट्स के अंदर आएंगे. सारी एक्टिविटी किसके अंदर आएगी, मूवमेंट्स के अंदर आएगी. तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर लोकोमोशन का. यहाँ पर अगर लोकेशन चेंज होता है तो लोकोमोशन कहेंगे, लोकेशन चेंज नहीं होता तो मूवमेंट कहेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. सारी लोकोमोशंस मूवमेंट हो सकती है, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, आर नॉट लोकोमोशन. सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकती. ये था बेसिकली डिफरेंस इन बिटवीन लोकोमोशंस एंड मूवमेंट. नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे. दैट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है बेसिकली. और ऐसी बहुत सारी मूवमेंट भी होती है, वन बाय वन पढ़ेंगे. पहला यहाँ पर मूवमेंट जो है वो बेसिकली अमीबॉइड मूवमेंट है. क्या है, इट्स अमीबॉइड मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट, तो ये अमीबॉइड मूवमेंट किसके अंदर होती है, बेसिकली नाम में ही दिया है अमीबॉइड मूवमेंट. इसका मतलब किसके अंदर है, इट्स अमीबा के अंदर. किसके अंदर है, अमीबा के अंदर. ठीक है, तो मतलब ये अमीबा कैसे लोकोमोट करेगा, कैसे मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज अ सीडोपोडिया. विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीडोपोडिया. यू नो सीडोपोडिया, सीडोपोडिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज फॉल्स लेग्स कहते हैं. तो ये आएगा सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया से क्या करेंगे, लोकोमोट करेंगे. लेकिन इनके अंदर जो एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म. यू नो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यहाँ पर क्या है, प्रोटोप्लाज्म. तो ये प्रोटोप्लाज्म की क्या हो जाएगी,
मूवमेंट यानी कि स्ट्रीमिंग हो जाएगी और इससे ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लोकोमोट करेंगे। तो ये अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर मिलता है अमीबॉइड मूवमेंट हमें देखने, यहाँ पर जो सेल है इसको हम कहते हैं WBC। क्या कहते हैं हम, WBC। तो WBC या फिर ये क्या दिया आपको, ल्यूकोसाइट। क्या दिया है, ल्यूकोसाइट। तो ये जो ल्यूकोसाइट है ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। और इसके एक तो WBC है, वो ल्यूकोसाइट जो क्या करेगा, अमीबॉइड मूवमेंट क्या करेगा, शो करेगा। और इसके साथ दूसरा कौन सा कंटेंट, दूसरा कौन सा फेज, दूसरा कौन सा सेल, दैट इज मैक्रोफाज। मैक्रोफाज किसको किल करेगा, एंटीजन को किल करेगा। तो ये मैक्रोफाज भी क्या शो कर रहा है, अमीबॉइड मूवमेंट। WBC क्या शो कर रही है, अमीबॉइड मूवमेंट। यू नो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, ये ब्लड वेसल्स, और इस ब्लड वेसल से बाहर कौन आ जाएगा, WBC। बाहर कौन आ जाएगा, WBC। और एकदम पिचकू है ये बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, जैसे कि WBC विच इज कम आउट फ्रॉम ब्लड वेसल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डायपेडेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, डायपेडेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर अमीबॉइड मूवमेंट किसने शो किया है, अमीबा ने शो किया है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या है, तो WBC एंड मैक्रोफाज ने ये अमीबॉइड मूवमेंट क्या किया है, शो किया है। चलिए हम दूसरी मूवमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। वो जो दूसरा मूवमेंट है वो है सिलियरी मूवमेंट। क्या है वो, सिलियरी मूवमेंट। नाम में ही दिया है आपको सिलियरी, तो मतलब इसके अंदर कौन टेक पार्ट करता होगा, सीलिया। कौन टेक पार्ट करता है, सीलिया। तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट आ गया, दैट इज सिलियरी मूवमेंट। क्या आ गया, ये सिलियरी मूवमेंट आ गया। अब ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीलिया। सीलिया के हेल्प से ये क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। यू नो पैरामेशियम, पैरामेशियम के अंदर आपने देखा होगा कि ये विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीलिया, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लोकोमोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कहां पर है, हमारे बॉडी के अंदर कहां पर है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब। सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ऐसा देखा है तो यहाँ पर आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ओवरी, फिर ये इनफंडिबुलम, फिर यहाँ पर कौन आएगा, एम्पिला। तो यहाँ से एग रिलीज जो होगा, जो ओवरी से जो एग रिलीज हुआ वो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सिलियरी मूवमेंट से किसके अंदर चला गया, एम्पुला के अंदर। तो यहाँ से ओवरी से उसको कहाँ तक लेके जाना है, एम्पुला के अंदर तक लेके जाना है। ये जो किया वो किसने किया, कौन से मूवमेंट ने किया, सिलियरी मूवमेंट ने किया। तो सिलेटेड एपिथेलियम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और दूसरा क्या आता है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। ये सारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर भी हमें ये सिलियरी मूवमेंट यहाँ पर क्या होता है, नजर आता है, शो होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं दैट इज अ ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर, या फिर ईसोफैगस, देन स्टमक आ जाएगा, देन इंटेस्टाइन, देन यूरिनरी ब्लैडर, और एक यहाँ पर दैट इज अ यूरेथ्रा। इन केस के अंदर हमें कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के अंदर कौन सा यहाँ पर मूवमेंट शो होता है, दैट इज सिलियरी मूवमेंट दिखाई देता है। चलिए अब नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, दैट इज अ फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। सो थर्ड जो मूवमेंट यहाँ पर दिया है वो है फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। नाम में ही है फ्लैजिला, ओके। तो यहाँ पर कौन सा, दैट इज लोकोमोटिव ऑर्गन एक्ट हो जाएगा, दैट इज अ फ्लैजिला, ओके। तो यहाँ पर थर्ड नंबर, दैट इज अ फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, तो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट व्हाट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज अ फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला इज एक्ट एज व्हाट, देयर इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन,
लेकिन लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर ये हमें फ्लैजिलेटेड मूवमेंट नजर आती है? कौन ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट शो करता है? तो कौन शो करता है? ये स्पर्म मूवमेंट करता है। कौन करता है? ये स्पर्म मूवमेंट। तो स्पर्म मूवमेंट करेगा क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? टेल है। क्या है? टेल। जो स्पर्म का टेल का जो मूवमेंट आता है वो किसके अंदर आता है? फ्लैजिलेटेड मूवमेंट के अंदर आता है। तो चलिए यहाँ से आपको एग्जांपल, दैट इज अ स्पर्म मूवमेंट, टेल, स्पर्म टेल मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। चलिए तो नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, दैट इज अ मस्कुलर मूवमेंट। फोर्थ मूवमेंट यहाँ पर जो आपको दिया है वो है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट। तो ये मस्कुलर मूवमेंट कौन शो करेगा? नाम में ही है, मसल शो करेगा। कौन शो करेगा? मसल शो करेगा। फॉर व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट? रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, यस और नो? तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो मस्कुलर मूवमेंट जो नजर आता है वो कौन शो करता है? कौन शो करता है? मसल शो करता है। इसके साथ और भी एक मूवमेंट हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज साइटोस्केलेटल मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे अभी? साइटोस्केलेटल मूवमेंट। साइटोस्केलेटल मूवमेंट। तो ये जो साइटोस्केलेटल नाम है, साइटो मतलब व्हाट? सेल। यानी कि यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा है? मूवमेंट ऑफ ए सेल। सेल का मूवमेंट हो रहा है। यस और नो? देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ए सेल। सेल का मूवमेंट हो रहा है। तो किससे होगा? साइटोस्केलेटल। क्या होगा? किससे होगा? ये साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटल माइक्रोफिलामेंट से ये मूवमेंट यहां पर हमें नजर आता है, दैट इज अ साइटोस्केलेटल मूवमेंट। तो ये थे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हम मूव ऑन करेंगे, दैट इज मसल। मसल की तरफ कि मसल क्या होता है और मसल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, हम अब ये पढ़ेंगे। चलिए आगे। तो अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो गया। क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? क्या क्या पढ़ा? कौन कौन सा मूवमेंट पढ़ा? तो फर्स्ट मूवमेंट दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट यहाँ पर कौन सा पढ़ा था? दैट इज साइटोस्केलेटल मूवमेंट। चलिए आगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज मसल क्या होता है और मसल के टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पर पढ़ेंगे हम मसल। मसल पढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो मसल दिया है, यू नो मसल, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टडी ऑफ मसल, किसकी स्टडी करेंगे हम? अगर हमने यहाँ पर लिखा कि दैट इज अ स्टडी ऑफ मसल, तो स्टडी ऑफ मसल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं हम इसको? मायोलॉजी। या फिर इसको हम कह सकते हैं दैट इज अ सार्कोलॉजी। क्या सकते हैं हम इसको? सार्कोलॉजी। क्योंकि इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सार्कोमियर। क्या होता है इसका फंक्शनल यूनिट? दैट इज अ सार्कोमियर। तो स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी, दैट इज सार्कोलॉजी। हमारे बॉडी का अराउंड 40% टू अराउंड 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड। किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है? मसल ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल। तो मसल ने कितना प्रतिशत यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है बॉडी वेट के अंदर? 40 to 50% अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये जो मसल है ना, वो कौन से जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए, अराइज हुए, फॉर्म्ड हुए? तो मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर क्या है? वन एक्सेप्शन आपको दिया है। तो वो एक्सेप्शन हम देखेंगे यहाँ पर। वो एक्सेप्शन है क्या? वो एक्सेप्शन क्या होता है? वो आइरिस मसल होती है। वो क्या होती है? आइरिस मसल, सिलियरी मसल, आइरिस मसल, सिलियरी मसल। किसका? आइज का। किसका? आइज का। तो एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? दैट इज आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल
आइरिस मसल, सिलियरी मसल ऑफ व्हाट, आईज। तो यहाँ पर क्या पढ़ा था कि मेजोडर्मल ओरिजिन, मसल तो मेजोडर्मल ओरिजिन है, तो एक्सेप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब ये कहाँ से ओरिजिन हो गए, ये कौन से जर्म लेयर से ओरिजिन हो गए, ये ओरिजिन हो गए एक्टोडर्म से यार, ओरिजिन फ्रॉम दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो यहाँ पर आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल जो है वो एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है, मतलब थ्री जर्म लेयर में से एक जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म, और बाकी मसल मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, तो ये दिया है, मतलब स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी 40-50% बॉडी वेट कंट्रीब्यूटेड, मसल्स आर मेसोडर्मल ओरिजिन, एक्सेप्शन आपको यहाँ पर दिया है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, मसल के पास चार एक बेहतरीन प्रॉपर्टीज होती है, वो भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मसल, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मसल। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे अभी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, मसल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मसल कितने प्रॉपर्टी होती है, चार। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिबिलिटी, क्या है वो, एक्सटेंसिबिलिटी, ओके, एक्सटेंसिबिलिटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी, क्या है वो, इलास्टिसिटी। और लास्ट का ये जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो ये यहाँ पर आपको दिया है। तो एक्साइटेबिलिटी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और क्या करेगा, रिसीव द सिग्नल, रिसीव द सिग्नल, कहाँ से रिसीव करेगा सिग्नल, न्यूरल से या फिर न्यूरॉन से, यस नो, एक्साइट एंड रिसीव सिग्नल, रिसीव सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन, कहाँ से लेगा, न्यूरॉन से ये सिग्नल क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एक्साइटेबिलिटी। इसके साथ दूसरा एक प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब व्हाट, दैट इज स्ट्रेचिंग, क्या दिया है यहाँ पर, ये स्ट्रेचिंग भी एबिलिटी है इसके पास, स्ट्रेच होना, क्या होना, स्ट्रेच होना। तो मसल के पास ये भी एक एबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, दैट इज स्ट्रेचिंग। और फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब क्या, रबर जैसा फ्लेक्सिबिलिटी इसके पास है, ये सनो, क्या है इसके पास, फ्लेक्सिबिलिटी, यस नो, यस, ये है फ्लेक्सिबिलिटी इसके पास है। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सबसे आसान, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वर्ड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, लास्ट में कौन सा प्रॉपर्टी दिया, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, यस नो। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो मसल एंड न्यूरॉन का कॉमन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सा प्रॉपर्टी है जो न्यूरॉन के अंदर, मसल के अंदर, दोनों के भी अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है एक्साइटेबिलिटी। कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी। ये न्यूरॉन के पास भी है और ये किसके पास है, हमारे मसल के पास भी है। लेकिन न्यूरॉन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी ये जो कॉमन था, क्या नाम था, एक्साइटेबिलिटी। और जो दूसरा है वो है कंडक्टिविटी, क्या है वो, कंडक्टिविटी। लेकिन कॉमन प्रॉपर्टी कौन सा है, एक्साइटेबिलिटी, यस और नो। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलिए अब ये तो हो गया मसल के बारे में। अब हम आगे क्या पढ़ने जा रही है, तो यहां से हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मसल, कौन कौन से मसल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। चलिए फिर आप टाइप्स ऑफ मसल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल। अभी जो टाइप्स ऑफ मसल कितने होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मसल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। दैट इज, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल। कितने मसल होते हैं, 3 टाइप्स के मसल होते हैं, ठीक है। तो पहला मसल यहाँ पर जो दिया है वो कौन सा है, स्केलेटल मसल। कौन सा है वो,
स्केलेटल मसल, क्या है वो? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसा होता है? स्ट्राइटेड होता है। कैसा होता है? स्ट्राइटेड। यू नो स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड का मतलब इसके ऊपर क्या रहेंगे? स्ट्राइशेंस, यानी कि मार्क रहेंगे। अगर उसके ऊपर मार्क है, स्ट्राइशेंस है, तो इसको हमने किसके अंदर ऐड किया? स्ट्राइटेड कैटेगरी के अंदर हमने उसको ऐड किया। स्ट्राइटेड है लेकिन कैसा है? अनब्रांच्ड। कैसा ये? अनब्रांच्ड। यस, दैट इज स्ट्राइटेड है, अनब्रांच्ड है, ठीक है ना। और इसके साथ कैसा है ये? वॉलंटरी। कैसा है? वॉलंटरी, ठीक है ना। तो यह है वॉलंटरी। रनिंग करना है, ठीक है, रनिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, लॉन्ग जंप, जंप करना है, ठीक है ना, या फिर ग्रुप के अंदर डांस करना है। अगर डांस करना है तो ये सारे जो केस है, मतलब ये लोकोमोशन करना है, ठीक है ना, तो ये किसके अंदर आता है? वॉलंटरी के अंदर आता है। तो ये किसके अंदर? ये कौन सा मसल है? दैट इज वॉलंटरी है। कैसा है ये? वॉलंटरी मसल है। अब ये क्या करेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसेशियल एपिथेलियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसेशियल एपिथेलियम, मतलब इसके पास क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सार्कोलिमा, अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? डार्क बैंड। यहाँ पर क्या है? वाइट बैंड, डार्क बैंड, वाइट बैंड, डार्क बैंड। तो मेहंदी वाले भैया आ गए इधर। ये सब मतलब क्या करेंगे? वो नहीं क्या, वो मेहंदी यहाँ पर प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं? एक ब्लॉक के अंदर डार्क बैंड, दूसरे ब्लॉक के अंदर छोड़ देते हो, नहीं क्या, फिर आगे डार्क बैंड, मतलब डार्क बैंड, व्हाइट बैंड, डार्क बैंड, व्हाइट बैंड। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो डार्क बैंड एंड व्हाइट बैंड शो कर देता है। लेकिन इसके पास क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट केस है, वॉलंटरी है, स्ट्राइटेड मार्क है, लेकिन कैसा है? अनब्रांच्ड। और ये क्या है? स्केलेटल मसल। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज लिम्ब मसल। क्या आ जाएगा? लिम्ब मसल। तो ये आपको यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड है या फिर नॉन स्ट्राइटेड है? क्या है? स्ट्राइटेड है लेकिन अनब्रांच्ड है। चलिए अब नेक्स्ट मसल की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। क्या है वो? दैट इज अ स्मूथ मसल। क्या है वो? स्मूथ मसल। तो चलिए अब स्मूथ मसल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्मूथ मसल, तो दूसरा टाइप यहाँ पर कौन सा टाइप है? कौन सा टाइप है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल पहला कैसा था? वॉलेंटरी था। ये कैसा है? इनवॉलेंटरी। कैसा ये? इनवॉलेंटरी। लेकिन कैसा है? इनवॉलेंटरी हो गया। नॉन स्ट्राइटेड, इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर स्ट्राइशन मार्क नहीं है, नॉन स्ट्राइटेड। और कैसा है इसके साथ? वो अनब्रांच्ड भी है। क्या है ये? अनब्रांच्ड, मतलब यहाँ पर इनवॉलेंटरी मसल है, नॉन स्ट्राइटेड है और फिर अनब्रांच्ड भी है, ठीक है ना। तो ये इसका जो शेप है वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप, फ्यूजिफॉर्म। ये समझो, तो यहाँ पर क्या है? फ्यूजिफॉर्म। दूसरा केस क्या दिया है? स्पिंडल शेप। ये समझो, स्पिंडल शेप, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? मतलब ये मसल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कहाँ पर होता है? देयर इज somewhat wall of the, that is hollow organs. Yes or no? There is a wall of the hollow organ, wall of the hollow organ. जैसे कि यहाँ पर क्या है कि you know blood vessels, blood vessels, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स एंड समवॉट इधर क्या लिख सकते हैं हम? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या लिख सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो होलो ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मसल हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरली बात करेंगे तो थोड़ा सा फिजिफॉर्म, कैसा ही? फिजिफॉर्म, ठीक है। ये है फिजिफॉर्म, ठीक है ना। तो स्पिंडल शेप है लेकिन कैसा है? यूनिन्यूक्लिएट। कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिन्यूक्लिएट। पहला वाला कैसा था?
पहला वाला कैसा था, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट, अब ये कैसा है, यूनी न्यूक्लिएट। ऐसा दो स्ट्रक्चर देखो, स्पिंडल या फिर फ्यूजिफॉर्म, वॉल ऑफ द होलो ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नॉन स्ट्राइटेड, अनब्रांच्ड, इनवॉलंटरी, आर नॉट कंट्रोल इन आवर विल। ऐसा नो, इट्स अ स्मूथ मसल। तो ये आपको यहाँ पर दिया है दूसरा टाइप्स मसल का, दैट इज स्मूथ मसल। अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड मसल के बारे में, दैट इज कार्डियक मसल। क्या पढ़ेंगे, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी थर्ड टाइप ऑफ मसल, दैट इज कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल कहां पर होता है, कहां पर है, विद इन द हार्ट, हार्ट के अंदर, हार्ट, यस नो, कहां पर है, हार्ट, यस नो, यस। तो ये दिया आपको यहाँ पर, कैसा होता है, वॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी, क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो इनवॉलेंटरी, ऐसा नो, इनवॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल। लेकिन इसके साथ कैसा है, फेंटली स्ट्राइटेड, कैसा ये, फेंटली स्ट्राइटेड, फेंटली स्ट्राइटेड मतलब पूरा कंप्लीट स्ट्राइटेड नहीं है, पूरा कंप्लीट स्ट्राइटेड नहीं है, लेकिन कैसा है, कैसा है, ब्रांचड है, कैसा है, ब्रांचड। तो ये दिया फेंटली स्ट्राइटेड, ब्रांचड, इनवॉलेंटरी। अब यूनिन्यूक्लिएट है या फिर मल्टी न्यूक्लिएट है, देखो यूनिन्यूक्लिएट तो जनरली ये तो यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन कार्डियक मसल बाई न्यूक्लिएट भी हो सकता है। तो यहां पर यूनिन्यूक्लिएट या फिर बाई न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लेकिन वो क्या फॉर्म करेगा, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या फॉर्म करता है, ये क्या फॉर्म करेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर क्या करेगा, फॉर्म करेगा। स्ट्रक्चर भी देखते हैं इसका, हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये ब्रांचड है, ठीक है, ये ब्रांचड है, और फिर यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर तो ये बैंड बना दिया उसने, क्या बना दिया, बैंड। यहां पर तो बैंड आ गया, लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क। देखो यहां पर एक डिस्क प्रेजेंट है, समवॉट ऐसा डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो यहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्म कर दिया। और क्या है, यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, इनवॉलेंटरी है, और फेंटली स्ट्राइटेड और ब्रांच्ड। So these are the basic characteristics of what that is cardiac muscle। तो पहला कौन सा मसल पड़ा था, स्केलेटल मसल, दूसरा कौन सा मसल पड़ा, स्मूथ मसल, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर स्मूथ मसल, विसरल मसल, स्मूथ मसल विसरल मसल होता है। और फिर कार्डियक मसल, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, विद इन हार्ट, ओके। तो ये केस था, दैट इज द टाइप्स ऑफ व्हाट, दैट इज मसल, दैट इज द टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स। क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स। दीजिए टाइटल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। तो यहां पर क्या है, स्केलेटल मसल की बात हो रही है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल कैसा था, कैसा था, वॉलंटरी, वॉलंटरी के साथ कैसा था, स्ट्राइटेड। तो ये है वॉलंटरी, वॉलंटरी के साथ कैसा है, स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड मतलब क्या है, मार्क इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। चलिए अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे मसल फाइबर का, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या दिया आपको, यहां पर आपको क्या दिया है कि एक बोन दिया है, क्या दिया है आपको यहाँ पर, ये बोन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर क्या दिया है, ये बोन। चलिए और फिर ये यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दैट इज मसल, क्या दिया है यहाँ पर, ये मसल दिया है। सॉरी यार बहुत ही डेंजर हो गया ये, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या है ये, तो ये मसल है, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बोन है, और ये क्या है, ये है मसल है। तो ये मसल और ये बोन का जो जंक्शन होता है वो कौन इंटरकनेक्टेड करता है, कौन इंटरकनेक्टेड करेगा, कौन इंटरकनेक्टेड करेगा, तो ये टेंडन। कौन करेगा, ये टेंडन। ये टेंडन क्या करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा बोन एंड मसल को, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो मसल यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये है फैसिकुली, क्या बोलते हैं हम इसको, फैसिकुली, ठीक है। फैसिकुली बंडल, क्या बोलते हैं, फैसिकुली बंडल, ठीक है ना। मतलब फैसिकल है, क्या प्रेजेंट है, फैसिकल। और ये फैसिकल के अंदर क्या है, फैसिकल के अंदर क्या है, फैसिकल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर, क्या होता है, मसल फाइबर, मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, माइक्रोफाइब्रिल्स, क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट, फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट के कितने टाइप होते हैं, दो। एक होता है थिक फिलामेंट, क्या बोलते हैं हम इसको, थिक फिलामेंट, क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट। और दूसरा कौन सा है, थीन फिलामेंट है, क्या है, थीन फिलामेंट। तो एक है थिक फिलामेंट, दूसरा है थीन फिलामेंट। एक है मोटू, दूसरा है पतलू। सो मोटू फिलामेंट, दूसरा कौन सा है, पतलू फिलामेंट। सो मोटू कौन है इधर, दैट इज मायोसिन, कौन है, मायोसिन। और ये जो थीन फिलामेंट है वो कौन है, एक्टिन, कौन है, एक्टिन। और ये मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, यहाँ पर डार्क बैंड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्म करेगा, यहाँ पर डार्क बैंड, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, डार्क बैंड्स। और ये हमारा पतलू वाला, ये सनो गरीब, ये क्या करेगा, ये लाइट बैंड फॉर्म करेगा, क्या करेगा, लाइट बैंड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रक्चरली भी यहाँ पर देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये है, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि बेसिकली ये राउंडेड बॉडीज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, राउंडेड बॉडीज, ठीक है ना। राउंडेड बॉडीज को क्या है, मतलब ये क्या है, बेसिकली ये हमें फैसिकुलर बंडल, मतलब फैसिकुलर बंडल, ठीक है ना। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, फैसिकली, क्या बोल सकते हैं, फैसिकली बंडल, यस नो, यस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये जो राउंडेड दिया ना, ये राउंडेड बॉडी, जेमस्टोन की तरह होता है ये, जेमस्टोन, ठीक है ना, एकदम। तो ये इसको क्या बोलते हैं, दैट इज मसल फाइबर्स, क्या बोलते हैं हम इसको, मसल फाइबर्स। मतलब ये राउंडेड बॉडी दूसरा, इसको हम बोले दैट इज मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स, और माइक्रोफाइब्रिल्स फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, माइक्रोफिलामेंट, यानी कि थिक फिलामेंट। और दूसरा हमारा पतलू वाला कौन सा, थिन फिलामेंट, यस नो। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर, ठीक है ना, सार्कोलीमा, क्या दिया हमें, सार्कोलीमा। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। और ये यहाँ पर देखो ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर क्या दिया है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये है हमारा डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, राउंडेड बॉडीज, फैसिकुली, अंदर क्या है, मसल फाइबर्स, इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स, इसके फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट, थिक एंड थिन। यहाँ पर क्या है, सार्कोलिमा, अंदर क्या है, इधर ब्लड कैपिलरीज, यस नो। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट, मसल फाइबर्स। किसका स्ट्रक्चर है ये, मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर है। तो ये आपको यहाँ पर दिया था, यस नो। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि, ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, सार्कोमियर का थोड़ा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखिए, सार्कोमियर से पहले हमें स्केलेटल मसल नहीं, क्या वो स्ट्राइटेड मसल था। स्ट्राइटेड मसल के अंदर क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा बैंड, डार्क बैंड, यहाँ पर कौन सा है, लाइट बैंड। देखिए पहले स्ट्रक्चर मैंने प्लॉट किया था, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, मतलब मेहंदी वाले भैया, यस नो।
यस, वो क्या करेंगे, ये एक ब्लॉक डार्क लाइट, ये सामने बोलो। ये चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं, दैट इज सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाते हैं यार। ठीक है, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए सार्कोमियर, तो सार्कोमियर है क्या, वो है फंक्शनल यूनिट। किसका है, मसल का। मसल का फंक्शनल यूनिट क्या है, सार्कोमियर। क्या है वो, सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट। क्या है, फंक्शनल यूनिट किसका, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कौन है, सार्कोमियर। चलिए अब यहाँ पर कौन काम आएंगे, हमारे मोटू पतलू, ये सनो। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है हमारा मायोसिन। मायोसिन अमीर, अमीर वाला मायोसिन, ये सनो। ठीक है, ये है मायोसिन। ठीक है, ये मायोसिन है। ऐसा दूसरा भी इधर हम मायोसिन निकाल लेते, मायोसिन। ऐसा मायोसिन मायोसिन मायोसिन, ठीक है ना। चलिए अब ये है मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। तो एक मायोसिन मायोसिन निकाला, मोटू है। ठीक है ना। फिर क्या, अब किसकी बारी है, पतलों की बारी। देखो यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको ये ओवरलैप कर रहा है। कौन ओवरलैप कर रहा है, ये पतलू। ठीक है ना, मतलब एक्टिन। देखो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ओवरलैप। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ओवरलैप। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है, ये एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, और ये कैसा है हमारा, थिक फिलामेंट। तो इधर थिन फिलामेंट का एक यहाँ पर बक्सा निकाल देते हैं, ऐसा एक बक्सा निकाल देते हैं, जिसके अंदर कौन होगा, जिसके अंदर कौन होगा, खाली एक्टिन होगा। कौन होगा, खाली एक्टिन होगा। देखो देखो, ठीक है। अब ये आपको क्या दिया है, एक्टिन। ठीक है ना, मतलब ये एक्टिन को कवर किया, एक्टिन को पकड़ लिया। ठीक है ना। तो यहां पर भी है दूसरा, यहां पर भी है। देखो तो इस लाइन को, या फिर देखो इधर ये बक्सा इधर निकाला, ये बक्सा इधर निकाला। ठीक है ना। तो इसको इसको हम बैंड का नाम देंगे। क्या देंगे, बैंड का नाम। ये कौन सा बैंड है, दैट इज आई बैंड। क्या है ये, आई बैंड। तो इधर भी क्या है, आई बैंड। ठीक है ना, आई बैंड, आई बैंड। ठीक है। यहाँ पर ऐसी कौन सी लाइन है जो एक्टिन को पकड़ लेती है, एक्टिन को पकड़ा है किसने, इस लाइन ने। इसका नाम क्या है, जेड लाइन। क्या नाम है, जेड लाइन। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी क्या है, ये लाइन प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है, दैट इज जेड लाइन। क्या है, जेड लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओवरलैपिंग एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक लाइन होगी, और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, यस इट्स एम लाइन। क्या नाम दिया, एम लाइन। ओके, तो जेड लाइन, एम लाइन, जेड लाइन। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पर एक ओवरलैपिंग रीजन है, मतलब एक्टिन ओवरलैप ओवर द मायोसिन। तो एक्टिन यहाँ पर भी देखो ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी देखो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। ठीक है ना, मतलब ये ओवरलैपिंग जो लाइन है ये, या फिर ये ओवरलैपिंग जो रीजन है, तो इसके अंदर कौन सा बैंड आता है, कौन सा बैंड आता है, ए बैंड। क्या आता है ये, ए बैंड, मतलब अनआइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है ना। तो आई मतलब क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। और दूसरा ए बैंड मतलब अनआइसोट्रॉपिक बैंड, अनआइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, तो ये यहां पर आपको दिए। तो देखिए आप, अनआइसोट्रॉपिक एंड दूसरा क्या दिया आपको, आइसोट्रॉपिक बैंड दिया। देखिए यहां पर अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा जोन है, यहां से यहां तक, ओ जोन। कौन सा जोन है, ओ जोन है। ठीक है, ठीक है। और जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मतलब जहां पर ओनली क्या रहेगा, मायोसिन ही रहेगा। क्या रहेगा, मायोसिन। तो यहां से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे। तो ये कौन सा जोन है, इसको बोलते हैं हम एच जोन। क्या बोलते हैं हम इसको, एच जोन। तो यहाँ पर 2 ओ जोन है और 1 क्या है, एच जोन है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे
तो जेड लाइन आई बैंड, यम लाइन के पास कौन कौन से जोन प्रेजेंट है, कितने जोन है, 2O जोन है एंड 1H जोन है किसके पास, यम लाइन के पास। तो देख सकते हैं आप यम लाइन यहाँ पर कितने 2O जोन्स, ठीक है ना, और 1H जोन्स, ठीक है ना। चलिए तो ये दिया। तो फिर ये अभी सार्कोमियर को कैसे प्लॉट करेंगे, मतलब सार्कोमियर के अंदर क्या क्या आता है, क्या है सार्कोमियर, कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है। तो देखो सार्कोमियर पहले तो फंक्शनल यूनिट है, किसका फंक्शनल यूनिट है, मसल का। किसका यूनिट है, मसल का। देखो जेड लाइन टू जेड लाइन, इन बिटवीन टू जेड लाइंस जो भी रीजन एक्युमुलेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं हम इसको, सार्कोमियर। क्या बोलते हैं हम इसको, सार्कोमियर। अब सार्कोमियर कैसे बना, सार्कोमियर कैसे बना, देखो ये आई बैंड, लेकिन ये 1 हाफ बैंड है और ये दूसरा एक हाफ बैंड है, लेकिन 2 हाफ बैंड मतलब कितना हो गए, 1 बैंड। और 1 बैंड कौन है, ए बैंड, मतलब 1 आई बैंड। सार्कोमियर के पास क्या है, 1 आई बैंड, 1 आई बैंड और 1 ए बैंड, ठीक है ना। तो इससे कौन बना, इससे कौन बना, सार्कोमियर। कौन बना, ये सार्कोमियर बना है, ठीक है, सार्कोमियर बना है। चलिए अब हम, तो ये समझ में आया सार्कोमियर। अब स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर पढ़ लिया, सार्कोमियर हमने यहाँ पर क्या किया, पढ़ लिया। अब आगे मूव ऑन करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यस और नो। चलिए अब नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर कौन कौन आएगा, पहले तो आएगा हमारा थिक फिलामेंट, दूसरा कौन आएगा, थिन फिलामेंट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक्टिन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, मायोसिन, ठीक है ना। तो पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इधर, मायोसिन। मायोसिन क्या है, वो थिक फिलामेंट प्रोटीन मायोसिन, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर दिया है, इसके अंदर कौन सा फिलामेंट आएगा, थिक फिलामेंट। और कौन सा बैंड फॉर्म करेगा, ये डार्क बैंड। कौन सा बैंड, डार्क बैंड, ठीक है ना, डार्क बैंड। चलिए अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं मायोसिन का, मतलब ये थिक फिलामेंट का, ठीक है ना। तो इसके पास पहले देखते हैं क्या है, क्या है, तो 2 हेवी चेन है, क्या है, 2 हेवी चेन एंड 4 क्या है, 4 लाइट चेन है, क्या है, 4 लाइट चेन। तो 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ठीक है ना। तो अगर हमने स्ट्रक्चर निकाला ऐसा स्ट्रक्चर, तो देखो ये सांप की तरह स्ट्रक्चर है थोड़ा, ठीक है, देखो। तो ये क्या है, ये हेवी चेन है, कितने हेवी चेन है, 2। यहाँ पर क्या है, 2 हेवी चेन, लेकिन रीजन कौन सा है, टेल रीजन है। ये कौन सा रीजन है, टेल रीजन, ठीक है ना, टेल रीजन। और ये कौन सा रीजन है, हेड रीजन। कौन सा रीजन, यहां से हेड रीजन, ठीक है ना। तो हेड रीजन, तो हेड रीजन के पास पहले तो मैंने बोला था यहाँ पर कि 2 हेवी चेन, ये तो हो गया, लेकिन 4 लाइट चेन, क्या दिया आपको, 4 लाइट चेन दिया। 4 लाइट चेन, ये 2 लाइट चेन ऊपर, 2 लाइट चेन इधर, ठीक है। और इसके पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। सो एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्या है, दिया है।
लेकिन टू हेवी चेन टेल्ड रीजन के पास क्या होता है, लाइट मिरोमाइसिन होता है। क्या होता है, लाइट मिरोमाइसिन। तो यहाँ पर क्या है, यल यम यम, क्या है यल यम यम, यहाँ पर क्या है एच यम यम, दैट इज हेवी मिरोमाइसिन, लाइट मिरोमाइसिन। मिरोमाइसिन इसके मोनोमर्स है, मिरोमाइसिन क्या है, मोनोमर्स है। तो यहाँ पर कौन है, लाइट मिरोमाइसिन, यहाँ पर कौन है, हेवी मिरोमाइसिन। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। पहला प्रोटीन मायोसिन, यस नो, या। तो चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। अब नेक्स्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरफ, दैट इज एक्टिन। ओके, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया शायद आपको कि थिक फिलामेंट, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गया, थिक फिलामेंट, यस नो, थिक फिलामेंट, डार्क बैंड, टू हेवी चेन, फोर लाइट चेन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ, दैट इज एक्टिन। ओके, अब हम एक्टिन पढ़ेंगे। चलिए, तो एक्टिन, ठीक है, ये तो सांप की तरह था, अब उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, तो थोड़ा सा हम एक्टिन की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए, तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दैट इज हमें कौन सा दिया, एक्टिन। कैसा फिलामेंट है, थीन फिलामेंट है। कैसा है, पतलू है, पतलू, दैट इज अ थीन फिलामेंट, यस नो, थीन फिलामेंट, थीन फिलामेंट, ठीक है ना, थीन फिलामेंट है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है, दैट इज एक्टिन प्लस मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर बेसिकली कितने प्रोटीन होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। पहले के अंदर क्या है, एक्टिन, क्या यहाँ पर होगा एक्टिन, यहाँ पर होगा ट्रोपोनिन, और फिर यहाँ पर होगा ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। तो क्या क्या है, एक्टिन है, और क्या है, बेसिकली ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है। ये दोनों को क्या बोलते हैं हम, दैट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसको, रेगुलेटरी प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया है। तो एक्टिन कौन से फॉर्म में होता है, एक्टिन कौन से फॉर्म में होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। कौन सा फॉर्म, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऐसा, ये ग्लोबुलर, समवॉट राउंडेड बॉडी, ऐसा नो, तो ये ग्लोबुलर हो गया। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Mg2+, मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज, क्या हो जाएगा, हेलो, क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, एक सांप बनाएगा, ये सानो, नहीं तो चश्मा बनाएगा, ठीक है ना। आई थिंक चश्मा ही बना लेते इधर, ठीक है ना। तो ये दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रोपोमायोसिन, 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 और ये क्या आ गया, ये ट्रोपोनिन। यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पर क्या है, ग्लोबुलर, 3 ग्लोबुलर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो ये 3 यहाँ पर क्या बन गए, वो ट्रिपल केस, ट्रिपल ग्लोबुल्स बन गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या था इधर, दैट इज ट्रोपोनिन। क्या था ये, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ठीक है ना, ट्रोपोनिन था। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर क्या है, बेसिकली ट्रोपोनिन है। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस एक्टिन। क्या बोलते हैं हम इसको, फाइब्रस, फाइब्रस की तरह, फाइब्रस एक्टिन, ठीक है ना, फाइब्रस एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला TPT, मतलब ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, सॉरी, ट्रोपोनिन कनेक्ट विथ व्हाट, ट्रोपोमायोसिन, तो क्या बन जाएगा, TPT बन जाएगा, TPT। अगर ये कैल्शियम के साथ ज्वाइन हुआ, कैल्शियम के साथ ज्वाइन होगा तो क्या बन जाएगा, TPC, ट्रोपोनिन कैल्शियम। और ये इनहिबिटर के साथ ज्वाइन होगा तो क्या बन जाएगा, TPI, दैट इज TPT, TPC, TPI, TPT, TPC, TPI। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया है, दैट इज फाइब्रस एक्टिन, ठीक है।
तो ये सारा स्ट्रक्चर था एक्टिन का, थिन फिलामेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैग्नीशियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज अ मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना। तो ये केस यहाँ पर आपको दिया है। फिर ये फाइब्रस एक्टिन चश्मा बना दिया, ठीक है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो ये स्ट्रक्चर था। इसके बाद ठीक है, अब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो दीजिए टाइटल, दैट इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर देखो। पहले तो यहाँ पर क्या है कि न्यूरॉन्स कंसिडर कर लेते, क्या कंसिडर कर लेते हैं, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर है न्यूरॉन्स, कंसिडर कर लेते हैं न्यूरॉन। और यहाँ पर ये सार्कोलिमा मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या बना दिया, टी ट्यूबिल, क्या बना दिया इधर, टी ट्यूबिल बना दिया, ठीक है ना। सार्कोलिमा, सार्कोलिमा, सार्कोलिमा मेम्ब्रेन, सार्कोलिमा मेम्ब्रेन, ठीक है, सार्कोलिमा मेम्ब्रेन। चलिए, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गए, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो गए। क्या प्रेजेंट हो गए, रिसेप्टर्स, ठीक है ना। रिसेप्टर्स फॉर व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, सार्कोलिमा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन्स, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज हो जाएगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो है ये है एसिटिल कोलिन। क्या है ये, एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन, ठीक है ना। तो यहाँ से एसिटिल कोलिन रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर ज्वाइन होगा, एसिटिल कोलिन ज्वाइन, एसिटिल कोलिन ज्वाइन टू व्हाट, रिसेप्टर, एसिटिल कोलिन ज्वाइन टू द रिसेप्टर्स। किसको ज्वाइन हो गया, रिसेप्टर्स को क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन, तो क्या हो जाएगा, एंट्री, किसका एंट्री हो जाएगा, किसका एंट्री हो जाएगा, सोडियम, किसका, सोडियम का। तो मैक्सिमम सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम सोडियम आयन गेट एंटर इनटू द दैट इज थ्रू द मेम्ब्रेन। ये समझो, तो सोडियम आयन अंदर आ गया, तो सोडियम, मैक्सिमम सोडियम आयन, तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या हो गया, ओपन। तो लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। और आपको तो मालूम है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पावर हाउस होता है। किसका पावर हाउस होता है, ये कैल्शियम का। किसका होता है, ये कैल्शियम का। तो यहाँ पर टीपीसी, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम आयन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कन्फर्मेशनल चेंज, ट्रोपोमायोसिन, कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। एसआर के अंदर, टीपीसी के अंदर तो कन्फर्मेशनल चेंज आ गया, इसके साथ कन्फर्मेशनल चेंज किसके अंदर आ गया, ट्रोपोमायोसिन के अंदर। किसके आ गया, ट्रोपोमायोसिन के अंदर क्या आ गया, चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनमास्किंग, क्या हो जाएगा, अनमास्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनमास्किंग ऑफ ए मायोसिन फिलामेंट, ऐसा नो, अनमास्किंग ऑफ द यहाँ पर क्या, दैट इज मायोसिन ऑफ ए एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, फॉर एक्टिन, एक्टिन, एंड इट गेट ओपन, गेट ओपन। तो ये अनमास्किंग हो गया। पहले कैसा था, मास्किंग केस था, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया, कैल्शियम। तो मायोसिन फॉर व्हाट, दैट इज एक्टिन फिलामेंट गेट व्हाट, ओपन, अनमास्किंग, ओके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, सोडियम, ज्यादा से ज्यादा सोडियम अंदर, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, पावर हाउस ऑफ कैल्शियम, फिर यहाँ से टीपीसी कैल्शियम, अनमास्किंग ऑफ द मायोसिन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट गेट ओपन, ठीक है ना। तो ये केस द अनमास्किंग ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट, अनमास्किंग ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ ए एक्टिन फिलामेंट गेट ओपन। तो ये केस यहां पर आपको दिया है, ठीक है। तो ये केस यहां पर आपको दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि यहां पर क्या चेंजेस आ गया, ठीक है। यहां पर क्या चेंजेस आ गया, देखो मतलब कहां पर एटीपी का क्या रोल था, एडीपी का क्या रोल था, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या रोल है, फिर कहां पर क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, कहां पर वो ब्रेक होता है, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे यहां पर। चलिए अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्या ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने थोड़ा जा रहे हैं। देखो यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये मायोसिन के साथ यहां पर कौन है, एटीपी ज्वाइन हो गया, कि कौन ज्वाइन हो गया, एटीपी। जब ये मायोसिन के साथ एटीपी होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्रॉस ब्रिज डिटैच हो जाएगा फ्रॉम एक्टिन। ऐसा ना, मतलब वो एक्टिन मतलब क्या है, फादर घर पे है, एटीपी है, ऐसा ना, तो दोनों के बीच में यहां पर झगड़ा नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब मायोसिन और एक्टिन का झगड़ा नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट, क्योंकि प्रेजेंस कौन है, फादर, एटीपी प्रेजेंस है, ठीक है ना। तो जब तक एटीपी इसके साथ है मायोसिन, तो एक्टिन की एफिनिटी बहुत कम है, तो एक्टिन का यहाँ पर क्रॉस ब्रिज क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड, मतलब यहाँ पर क्या है, एटीपी आउट, यहाँ पर क्या होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी एंड पी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफिनिटी हो जाएगी, मतलब एक्टिन एंड मायोसिन ज्वाइन टुगेदर, यस नो। मायोसिन हेड बाइंड टू द व्हाट, एक्टिन। ये मायोसिन का जो हेड है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये मायोसिन का हेड कहां पर ज्वाइन हो गया, एक्टिन के साथ, क्योंकि अब यहाँ पर एटीपी नहीं है, यहाँ पर कौन है, एडीपी प्लस कौन है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज, क्या बन गया यहाँ पर, क्रॉस ब्रिज। जब तक एटीपी था, जब तक फादर थे, तब तक झगड़ा नहीं होगा, फादर गए बाहर, झगड़ा चालू हो गया दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दिया है, झगड़े में भी एफिनिटी होती है, वन काइंड ऑफ, ये नो। चलिए आगे, तो यहाँ पर क्रॉस ब्रिज यहाँ पर क्या बन गया दोनों के बीच में, मतलब मायोसिन हेड एंड एक्टिन फिलामेंट, यानी कि प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर तो एडीपी को भी बाहर रिलीज किया, एडीपी रिलीज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज, तो क्या हो जाएगा, मायोसिन हेड क्या हो जाएगा, रोटेट, क्या हो जाएगा, मायोसिन हेड रोटेट हो जाएगा, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ व्हाट, सार्कोमियर। यहाँ पर मायोसिन का हेड क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ व्हाट, सार्कोमियर। मतलब यहाँ पर क्या है, पावर स्ट्रोक, क्या है, पावर स्ट्रोक है। तो यहाँ पर चेंज इन हेड पोजीशन एंड थिन फिलामेंट स्लाइड, कौन सा थिन फिलामेंट स्लाइड हो रहा है, एक्टिन, छोटू, एक्टिन, पतलू, यस नो, एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट क्या हो रहा है, स्लाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ही, दैट्स वाई इसको हमने नाम दिया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्या नाम दिया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर से कौन आ गए, फादर, 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 एज अ मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एटीपी, ठीक है, मायोसिन हेड वंस अगेन बाइंड टू द एटीपी, क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज डिटैच, मतलब क्या, सेपरेट सेपरेट। जब तक फादर है, जब तक एटीपी है, तब तक यहाँ पर एफिनिटी नहीं हो सकती। फादर बाहर गए, एटीपी बाहर गया, एडीपी होगा, पी होगा, फिर एडीपी को निकाल दिया, फॉस्फेट आयन को निकाल दिया, ऐसा नो। फिर यहाँ पर क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या होगा, डिटैचमेंट, फिर से क्या होगा, अटैचमेंट, फिर से क्या होगा, क्रॉस ब्रिज, एंड में क्या होगा, मूवमेंट, ऐसा नो, स्लाइडिंग होगा, और फिर से क्या होगा, डिटैचमेंट, ठीक है ना। तो ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये दिया, फिर
देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखते हैं अभी। कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, रिलैक्सेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले रिलैक्स्ड मसल स्टेट है, रिलैक्स्ड मसल फाइबर, ठीक है ना, मतलब एच जोन, आई बैंड, ए बैंड, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा बैंड है, ए बैंड, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आई दोनों आई बैंड के बीच में कौन सा बैंड, ए बैंड, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जेड लाइन, जेड लाइन और ए, लास्ट में क्या होगा, ए देखो, ए रिड्यूस्ड, 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 लास्ट में तो क्या हो गया, गायब भी हो गया, ठीक है ना। तो देखो अभी यहाँ पर लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो रही है, यहाँ पर लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्टिन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्टिन मूव कर रहा है। फिर आई बैंड कैसा होता जा रहा है, आई बैंड, यहां पर आप आई बैंड दे सकते हैं, आई बैंड कैसा होता जा रहा है, शॉर्ट, क्या कैसा होता जा रहा है, ये शॉर्ट होता जा रहा है। लेकिन एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन तो यहाँ पर क्या है, अनचेंज्ड, क्या है, अनचेंज्ड। और भी अनचेंज्ड कौन है, यम लाइन, कौन है, यम लाइन, और दूसरा ए बैंड। तो ए बैंड एंड यम लाइन अनचेंज्ड, यस नो, तो ये यहां पर दिया है। अब हम लास्ट यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा फाइबर्स की यहां पर बात करेंगे। कौन कौन सा फाइबर, रेड फाइबर, रेड फाइबर मसल, व्हाइट फाइबर मसल। ये जो रेड फाइबर मसल, चलो लिखते हैं थोड़ा, दैट इज रेड फाइबर मसल, व्हाइट फाइबर मसल। रेड फाइबर मसल, व्हाइट फाइबर मसल। फाइबर मसल, ठीक है। इसके अंदर सब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, O2 ज्यादा, एटीपी का रिक्वायरमेंट ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा है, मतलब यहाँ पर क्या है, एरोबिक मसल, क्या बोलते हैं हम इसको, एरोबिक मसल, एरोबिक मसल बोलते हैं, एरोबिक क्या हो गया, मसल। तो यहाँ पर क्या है, मोर एटीपी प्रोडक्शन, यहाँ पर क्या है, मोर एटीपी प्रोडक्शन। लेकिन लेस क्या है, लेस क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेस क्या है, सार्को, यहां से क्वेश्चन बनेगा, लेस क्या है, ये सबसे ज्यादा है, लेकिन एक ही कैसे, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई तो कमी होगी, ठीक है ना। तो लेस सार्कोप्लाज्मिक व्हाट, रेटिकुलम, ठीक है। यहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, लैक्टिक, सॉरी नो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, नो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। तो यहां पर नो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, यहां पर कोई लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी पढ़ लेते थोड़ा, और फिर से 2-3 कंटेंट यहाँ पर बाकी है। यानी कि क्या है कि यहाँ पर ऐसे कौन सा रनर है, मैराथन रनर, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन मैराथन रनर, या फिर काइट फ्लाइंग, या फिर मैं अब स्टैंडिंग नहीं, क्या दिन भर यहाँ पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस अब लेक्चर में दे रहा है, ये सोनो मतलब कंटिन्यूस स्टैंडिंग टीचर है, तो स्टैंडिंग तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा मसल हेल्प करेगा, रेड मसल फाइबर, ठीक है ना। तो मैराथन, ये रनर्स स्टैंडिंग कंटिन्यूसली, काइट फ्लाइंग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना, नो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यही पर बात करते। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, लेस, एम्प्टी, माइटोकॉन्ड्रिया लेस, ऑक्सीजन का ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डाउन, एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो गया, डाउन। लेकिन 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 ये कैसे मसल है, अनएरोबिक, कैसे है, अनएरोबिक है, अनएरोबिक मसल, अनएरोबिक मसल। और फिर यहाँ पर क्या दिया, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या होगा, हाई, लार्जर, ठीक है ना, यस नो, दैट इज मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन सार्कोप्लाज्मिक व्हाट,
रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका एक्यूमुलेट मतलब क्या था, वो पावर हाउस किसका था, कैल्शियम का, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड, हेलो आवाज आ रही है, चलिए, लैक्टिक एसिड वॉट एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आएंगे, क्या क्या आएंगे, स्प्रिंट रनर, फास्ट दौड़ने वाले, हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट, ऐसा हुसैन बोल्ट, ऐसा ना, तो हुसैन बोल्ट किसके अंदर, इसके अंदर कौन सा मसल वेल डेवलप्ड है, व्हाइट मसल, व्हाइट फाइबर मसल, ऐसा नो, तो ये है। लेकिन देखिए कि वो तो दौड़ रहा है फास्ट, लेकिन वो जेनेटिकली है बॉडी के अंदर, ऐसा नो, मतलब वो व्हाइट फाइबर मसल प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अगर वो पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप्ड है, तो इसके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वेल डेवलप्ड होंगे, लेकिन इसका थोड़ा प्रैक्टिस, समवॉट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, फिर उसको क्या देगा, थोड़ा स्ट्रेंथ, यस नो, व्हाइट फाइबर मसल। तो ये स्प्रिंट रनर होते हैं, क्या होते हैं, स्प्रिंट रनर होते हैं। फिर क्या है कि आईलिड्स का मूवमेंट, आईलिड्स का मूवमेंट, ठीक है। तो आईलिड्स का मूवमेंट इसके अंदर आता है, आईलिड्स का मूवमेंट किसके अंदर, व्हाइट फाइबर्स मसल। और फिर क्या आ जाएगा, स्पैरो, स्पैरो फ्लाइंग, फ्लाइंग ऑफ स्पैरो, नहीं क्या, काइट फ्लाइंग इधर था, स्पैरो इधर है, स्पैरो क्या करती है, इधर जाती है, फिर उधर जाती है, उधर जाती है, इस प्लांट पे, इस प्लांट पे, फिर हमारे घर के अंदर भी आती है। ऐसा नो, मतलब क्या है कि यहाँ पर वो कंटिन्यूसली, वो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये केस आपको यहाँ पर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि लास्ट कंटेंट, दैट इज रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होगा, इसका मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होगा, कैल्शियम का मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन होगा, और इसके अंदर मसल की लेंथ, मसल की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि रिलैक्सेशन। ओके, तो एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट स्केलेटल सिस्टम अब पढ़ेंगे।